अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और सब लोग घर पर हैं, बच्चे घर पर हैं, तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दावत फैमिली दावत व्लॉग के तरह एक वीडियो हमने अपलोड की है। तो इसमें हमने बनाए हैं कोफ्ता बिरयानी और बहुत ही मज़ेदार रतालू की खीर। क्योंकि सर्दियों में अक्सर रतालू बहुत अच्छे आते हैं, स्वीट पोटैटोज़, तो हमने उससे खीर बनाई है। रतालू की खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए हमने किस तरह से बनाई है, तो चलिए देखते हैं। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कोफ्ते बनाएं। तो उसके लिए हमने कच्चे गोश्त के कोफ्ते हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन पौन किलो के करीब हमने यहाँ पर गोश्त लिया है और इसको हमने चॉप कर लिया है अच्छे से। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बारीक कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मेरी आवाज़ से आप लोग को कुछ डिस्टर्ब होता है तो मैं इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर हमने मोटी प्याज को कट कर लिया है और हरा धनिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्च को हमने चॉपर में डाल लिया और अब इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये अच्छे से चॉप हो गया है, इसको हमने फाइनली चॉप किया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बस आप ग्राइंडर में इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें, वो बारीक हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हमारे इस चॉप किए हुए गोश्त में हम शामिल कर लेंगे ये हमारा चॉप किया हुआ मिक्सचर, और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से टेस्ट बहुत अच्छा आता है कच्चे गोश्त के कोफ्तों में। और हमने गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया है। कच्चे गोश्त के कोफ्ते कई तरह से बनाए जाते हैं, हमारे घर में इस तरह बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और नमक टेस्ट के मुताबिक और बेसन यानी चने का आटा हमने इसमें 2 टीस्पून शामिल कर लिया, 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमने खसखस का पेस्ट 2 टीस्पून के करीब हमने इसमें डाल लिया है। और ताकि कोफ्तों में अच्छी सी पकड़ आ जाए और हमारे कोफ्ते ना टूटे, इसके लिए हमने इसमें एक अंडा शामिल कर लिया है। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर अगर सिर्फ आप इसके अंडे के सफ़ेदी यानी एग वाइट डालना चाह रहे हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। उससे आपके कोफ्तों में बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके गोश्त या कीमे से पानी निकलने लगता है तो आप थोड़ा सा बेसन या फिर चने का आटा थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हो और चेक कर लें कि आपके कोफ्ते ठीक से बन रहे हैं या नहीं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से बन रहे हैं। तो इन कोफ्तों को हम बनाकर जब थोड़ी देर के लिए फ्रिज पे रखेंगे तो हमारे कोफ्ते अच्छे से थोड़े से कट हो जाएंगे और अच्छी शेप आ जाएगी उसकी। इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। और इन कोफ्तों की अच्छी बात यह है कि आप इन कोफ्तों को 15 से 20 दिन तक के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हो। हमने इसको इस तरह एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख लिया है। कभी भी अगर कुछ भी अगर दाल वगैरह बना लें या फिर चटनी वगैरह है तो उसके साथ इस तरह के कोफ्ते हम कभी भी निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे कोफ्ते भी बनकर तैयार हैं। जब भी किचन में काम करने लगते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं, तो बिरयानी बन रही है। तो सबसे पहले तली जाएगी बिरयानी की प्याज। बिरयानी की प्याज हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम चावलों का पानी रखेंगे। इसके लिए हमने पानी में नमक और साबित मसाले, शाही ज़ीरा और
इलायची और दालचीनी और लौंग इसमें हमने शामिल कर लिया। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना और 3 से 4 अदद हरी मिर्च, और इसको हम ढककर पानी को पकने देंगे जब तक कि हमारा चावलों का पानी पकता है। और तब तक हम हमारे कोफ्ते फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को फ्रिज में रखा और कोफ्ते थोड़े से घट हो गए हैं। सारे कोफ्ते एक एक करके डाल लिए हमने, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। ये एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहे हैं और टूट भी नहीं रहे हैं। तो कोफ्ते हमारे फ्राई होने तक हम यहाँ पर चावलों की तरफ आते हैं। चावलों को हमने अच्छे से धो कर रख लिया है। ये 1 kg बासमती राइस है, हमने अच्छे से धो कर रख लिया था। और अब हम इसको पानी में डाल देंगे क्योंकि हमारा पानी अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसका लिड लगा देंगे और फिर वापस हमारे कोफ्तों की तरफ आते हैं। कोफ्ते भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कोफ्ते हम निकाल लेंगे। अब बनाएंगे हम बिरयानी की यखनी। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था और उसमें हमने जावित्री और शाही ज़ीरा, लौंग और दालचीनी हमने ली है यहाँ पर। उसको हम खुशबू आने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने खुशबू आने तक तल लेना है, फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मिर्च पाउडर। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मिर्च पाउडर बढ़ा लें। और इसको अच्छे से भून लें मसाले को। और यहाँ पर हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी बिरयानी की, उसको हम अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और बस इसमें हम शामिल कर देंगे दही। बस हमारी ग्रेवी बिरयानी की यखनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ गया है तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर हमारे हरे मसाले यानी कि 4 से 5 अदद हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ हम वो इसमें शामिल कर लेंगे। और नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें जाएगा। और हमने यहाँ पर दही ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि दही से पानी बहुत छूटता है, तो थोड़ा सा हमने आधा नींबू का रस इसमें हमने शामिल कर लिया है। और ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, तो मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो कोफ्ते हम एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे। कोफ्ते ग्रेवी में पकने के बाद अच्छे से जूसी हो जाएंगे। और अब इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि जो चाय की कप होती है उससे, ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये पकता है तो हम हमारे चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे चावल भी परफेक्ट कुक हो चुके हैं बिरयानी के, यानी कि जो थोड़ी सी कनी जो उसमें रह जाती है उस स्टेज तक हमारे चावल पक चुके हैं। अब हम इसको निथार लेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। तो क्योंकि कोई भी काम हम जब ज़िंदगी में करते हैं तो काम ही होता है, करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मेरी ज़रिए थोड़ी सी आवाज़ ठीक नहीं है, तो मैं वॉइस ओवर फिर भी कर रही हूँ। तो मेरी आवाज़ से अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। यहाँ पर हमने आधी ग्रेवी या आधी यखनी हमने निकाल ली है एक बाउल में, और आधी यखनी के ऊपर हम ये चावल की एक लेयर डाल देंगे। और फिर हम उसको अच्छे से सेट करके फिर हम हमारी आधी बची हुई चावल की
बिरयानी की यखनी हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 लेयर्स बनाई है और फिर उसके बाद हम हमारे बचे हुए चावल इस पर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने थोड़े से दूध में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लिया है ताकि बिरयानी का कलर अच्छा आ जाए। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस इसमें शामिल कर दिया और तली हुई प्याज हमने ऊपर से डाल दी और बटर हमने ऊपर से थोड़ा सा डाला हुआ है। अगर आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो। जहाँ पर हमने थोड़े से बटर को मेल्ट करके उसमें हरा धनिया मिक्स करके ऊपर से डाला था, उससे टेस्ट अच्छा आता है। यह हमारा रायता बनकर तैयार है अच्छे से। बस हमने ये सिंपल दही बनाया है थोड़ा सा। इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया और पुदीना और बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर ली। नमक भी टेस्ट के मुताबिक डाल लिया था। और बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गई है। ये देखिए चावल अच्छे से परफेक्ट बना है हमारा। बिरयानी तो हमारी अच्छे से बनकर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आते हैं रतालू की खीर की तरफ। रतालू की खीर बहुत मज़ेदार बनती है। उसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमने से पहले से पका कर रखा हुआ है। तो अब ये हम उसको जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो हम उसमें बाकी चीज़ें हमारी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने रतालुओं को उबाल कर उसका छिलका निकाल लिया है और उसको हम ग्रेटर की मदद से सारे रतालू ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके हमने सारे रतालू ग्रेट कर लिए हैं। और अब हम इसको शामिल करेंगे हमारे पकते हुए दूध में। रतालू और दूध को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये दोनों अच्छे से मिल ना जाए। रतालुओं का हमारा जो फ्लेवर है वो दूध में अच्छे से आ जाए। इसको अच्छे से पका लीजिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे शक्कर, चीनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिए। यहाँ पर हमने तकरीबन 400 ग्राम्स शुगर इसमें डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और बस इसे अच्छे से मिला लें। और अब यहाँ पर हम बारीक कुटी हुई इलायची इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो इसमें आप डाल सकते हो। खोआ हमने डाला है, तो अगर आप खोआ आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि खोआ आप डालें। आप रतालू की खीर बग़ैर खोए के भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और अब हम इसमें हमारे बारीक कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता शामिल कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दी इसमें, चाहे काजू हो तो डाल दीजिए या फिर पिस्ता हो तो डाल दीजिए या फिर बादाम भी हो तो डाल दें। और यहाँ पर हमने थोड़े से दूध में 1-1 टीस्पून कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करके इसमें डाल दिया है ताकि हमारी खीर का टेक्सचर थोड़ा अच्छा हो जाए। इसका कलर हल्का बादामी कलर आता है। ये खीर हर हाल में मज़ेदार ही बनती है। तो सर्दियों में आप ये वाली खीर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ जा रही है तो सर्दियों के हिसाब से आप रतालू की खीर बहुत ही मज़ेदार और आसानी से घर पर बना सकते हो। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये पकते पकते थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी और जब ये ठंडी होगी तो और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, रतालू की खीर को आप गरम सर्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार तो लगेगी ही, लेकिन आप इसे जब ठंडी करके खाएंगे, फ्रिज में रख कर खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो बहरहाल दोनों सूरतों में रतालू की खीर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो हम इसे गर्मा गर्म अभी सर्व कर रहे हैं। तो हमारे 2 भी डिशेस अच्छे से बनकर तैयार हैं। कोफ्ता बिरयानी भी हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इसे थोड़े से लेमन स्लाइसेस के साथ और थोड़े पुदीने के पत्तों के साथ गार्निश कर लिया है।
क्योंकि एक अच्छी डिश के लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो हमने इसे गार्निश कर लिया था और अब देखिए हमारे दो भी डिशेस बनकर तैयार हैं। तो आपको अगर मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।